नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लेखी एजुकेशन के इस चैनल में। और आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं एक नए नोटिफिकेशन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको तरह तरह के जॉब नोटिफिकेशंस या फिर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। और आज हम जो जानकारी आपको देने वाले हैं, ये जानकारी आज निकल कर आई है डिजिटल शिक्षा तथा रोजगार विकास संस्थान की तरफ से। कहा जाए इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन निकल कर आया है। इस नोटिफिकेशन में IDEED ने एक तरह से 548 वैकेंसीज पर आवेदन मांगे हैं। इसकी क्वालिफिकेशन, पोस्ट और लास्ट डेट, एक तरह से फीस के बारे में, सारी चीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं इसका फुल नोटिफिकेशन के साथ में। इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट सेल का ये जो नोटिफिकेशन है, ये 13 जुलाई 2023 को जारी कर दिया गया है। 13 जुलाई 2023 को जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर आवेदन करने की शुरुआती तिथि आप 19 जुलाई 2023 से आवेदन करना स्टार्ट कर सकते हैं। और बात की जाए कब तक आवेदन करने हैं, तो ये 28 अगस्त 2023 तक आवेदन करने हैं। और इसकी जो एग्ज़ाम की एक तरह से संभावित तिथि है, इसकी जो एग्ज़ाम की संभावित तिथि है वो नवंबर 2023 में इसका संभावित एग्ज़ाम तिथि है। और आगे चलकर अगर इसके बारे में बात की जाए, इनकी पोस्ट के बारे में, इनकी जगह के बारे में अगर बात की जाए, तो इसमें 2 तरह की पोस्ट हैं। एक तो कंटेंट राइटर के नाम से पोस्ट है, इसमें कंटेंट राइटर के नाम से पोस्ट है, और एक ऑफिस असिस्टेंट के नाम से जो पोस्ट है। अगर बात की जाए कंटेंट राइटर पोस्ट के बारे में, तो इनकी 462 वैकेंसीज हैं। 462 वैकेंसीज अपने आप में ठीक ठाक वैकेंसीज होती हैं। और इनकी जो अगर बात की जाए क्वालिफिकेशन के बारे में बात की जाए, तो इनका जो 10+2 पास होना अनिवार्य है, साथ में कंप्यूटर का होना अनिवार्य है। जिनके पास में 10+2 प्लस कंप्यूटर की कोर्स है, जिस किसी अभ्यर्थी के पास में 10+2 प्लस में कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट है या फिर कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, तो वो अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकता है। और अगर बात की जाए एज लिमिट के बारे में, तो एज लिमिट के बारे में बात की जाए तो 18 से और 35 साल के बीच के जो अभ्यर्थी हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसका प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन के बारे में देखा जाए तो CBT है, मतलब एग्ज़ाम होना है। दूसरे नंबर पर जो हमारी वैकेंसी आती है ऑफिस असिस्टेंट, इसके 86 पद हैं। इनकी अगर बात की जाए क्वालिफिकेशन की, तो इनका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। ग्रेजुएशन के साथ साथ में कंप्यूटर का कोर्स भी अनिवार्य है। जिनके पास में ग्रेजुएशन और प्लस में कंप्यूटर का कोर्स है, वो अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल और अधिकतम 35 साल की उम्र होना अनिवार्य है। 18 से 35 के बीच में अभ्यर्थी का होना अनिवार्य है। कम से कम 18 और अधिकतम 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो। और अगर अब बात आती है एज रिलैक्सेशन के बारे में, एज छूट के बारे में, तो SC और ST अभ्यर्थी के लिए 5 साल की छूट है। OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की छूट है। और अगर कैंडिडेट PWD प्लस OBC का है तो 13 वर्ष अधिकतम आयु में छूट है। और PWD प्लस में SC ST कैंडिडेट है तो 15 साल की छूट अधिकतम आयु में है। दोस्तों, अगर बात की जाए फीस के बारे में, तो जनरल कैंडिडेट के लिए 800 रुपये आवेदन शुल्क मांगा है। आवेदन शुल्क इसमें बड़ा ही एक तरह से इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखने को आगे ये मिलेगा कि जो एग्ज़ाम फीस है वो 500 के लिए है। एग्ज़ाम फीस के 500 रुपये हैं और रजिस्ट्रेशन फीस के लिए 300 हैं। इस तरह से 800 रुपये पे करना जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। और अगर बात की जाए SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए, इन कैंडिडेट के लिए 300 रुपये का एक तरह से 300 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। और अगर अब बात की जाए SC ST PWD कैंडिडेट के लिए, तो इसके लिए 300 रुपये आवेदन शुल्क मांगा गया है, जिसमें एग्ज़ाम फीस के लिए 0 है। और रजिस्ट्रेशन फीस की अगर बात की जाए तो रजिस्ट्रेशन फीस के 300 रुपये लगाए हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। जनरल स्टडीज़ और रीजनिंग के 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। और अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए, मतलब मैथ के लिए देखी जाए तो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। और अगर बात की जाए बेसिक लैंग्वेज इंग्लिश के लिए, जो इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन का एक तरह से आएगा,
इसका जो पेपर लगने वाला है उस पेपर के अंतर्गत जनरल स्टडीज़ और रीजनिंग के क्वेश्चन साइट आने वाले हैं। और अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल स्टडीज़ के अगर बात की जाए अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो इसके अंतर्गत 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। और इंग्लिश का जो लैंग्वेज का जो पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, बेसिक लैंग्वेज जो टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज का जो कंप्रीहेंशन का जो पेपर है उसके 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल इन तीनों का जो टोटल रहेगा वो 200 नंबर का पेपर रहेगा। और 200 नंबर का जो पेपर रहेगा वो 90 मिनट का रहेगा। इसकी जो पेपर की अवधि रहेगी वो 90 मिनट की अवधि रहेगी। इस 90 मिनट की अवधि के दौरान हमें ये पेपर हल करना होगा। और अधिकतम 200 अंकों का पेपर है। इसमें जितना जो मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। इसमें अगर बात की जाए तो 1/3 मार्क है जो नेगेटिव मार्क है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन भी दे रखा है इसमें 45% ऑफ ऑल कैटेगरीज। कम से कम 45% होना अनिवार्य है। अगर 45% मटेरियल नहीं किया तो उनके एक तरह से कॉपी चेक नहीं होगी, उन्हें सीधा फेल कर दिया जाएगा। 45% कम से कम होना अनिवार्य है। पेमेंट की बात अगर की जाए तो 16,000 अपने कंटेंट राइटर के लिए है। और ऑफिस असिस्टेंट के लिए 20,000 रुपये का एक तरह से वेतन रखा है। तो दोस्तों ये थी डिजिटल शिक्षा तथा रोजगार विकास संस्थान की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकाले हैं, जो आवेदन मांगे हैं, उन आवेदन की शॉर्ट जानकारी। और इसी तरह से आप जानकारी चाहते हैं, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और आप चाहें तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.lekieducation.com पर भी जा कर के हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इस जॉब के बारे में पूरा नोटिफिकेशन दे रखा है और इसकी जो एक तरह से लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं किसी और नई नोटिफिकेशन के साथ में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।